दोस्तों इस वीडियो में हम लोग करेंगे बिहार एसएससी सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस पहला क्वेश्चन है, अंकोर वाट जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो सभी को पता होगा कि अंकोर वाट कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन डी, कंबोडिया में। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की? तो ये प्रारंभ की थी ऑप्शन डी, गुरु अंगद ने। निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है, निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? तो ऑप्शन ए, बोकारो। किस संविधान संशोधन ने केंद्रीय मंत्रियों की संख्या को लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% पर सीमित कर दिया है? ऑप्शन बी, 91। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया? तो ऑप्शन ए, हैदराबाद। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? तो ऑप्शन है बी, विरोध का अधिकार। जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को देय उपलब्धियां और भत्ते होंगे? ऑप्शन डी, इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करें। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/9 भाग, 9वें भाग का एक हिस्सा। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन सुशासन का स्थानापन्न नहीं है? तो ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद। अगला है, त्रिपुरा संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो सर्वाधिक जैव विविधता किसमें पाई जाती है? ऑप्शन ए, शांत घाटी में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिफल नहीं है? तो ऑप्शन डी, जंगली जानवरों में अभिवृद्धि। निम्नांकित में से किसने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो देखिए इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी, पद्मा। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर। भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न शैल तंत्र है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, धारवाड़ तंत्र। निम्नांकित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय है? तो ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है?
तो ये है ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसावी रेंज जिस उत्पाद के लिए जाना जाता है, तो ऑप्शन सी लौह अयस्क। संचार उपग्रह वायुमंडल में किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं, तो ऑप्शन ए बहिर्मंडल में, सॉरी इसका हो जाएगा आयन मंडल में। बहिर्मंडल तो एक्सोस्फीयर हो जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा बाहर हो जाता है अंतरिक्ष में सीधे, तो आयन मंडल हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है, ऑप्शन सी 7वां और 31वां। निम्न में से कौन संविधानेतर संस्था है, तो ऑप्शन सी नीति आयोग। भारतीय संविधान की अस्पष्टता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है, तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 17। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक होता है, तो ऑप्शन ए स्वतंत्रता का। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक हैं, तो साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है, तो रसेल कार्सन। निम्न में से कौन वायुमंडलीय ओजोन परत के क्षरण के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है, तो ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें, CFC गैसें। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी ओजोन परत की मोटाई नापने में। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं, तो ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था, तो ऑप्शन डी गवर्नमेंट, सरकार के नाम से। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे, बंजारे मध्यकाल में जो थे वो सामान्यतः थे व्यापारी। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार में संबद्ध थे, तो ऑप्शन बी गयासुद्दीन बलबन। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था, तो ऑप्शन ए मोहन सिंह। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, ऑप्शन बी जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य है, तो ऑप्शन डी ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हों सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। यूरो राष्ट्रीय मुद्रा है, तो यूरो कहाँ की मुद्रा है, तो यूरोपीय संघों के केवल 12 राज्यों की। शंकरपुर नामक जगह पर टेलकॉम स्टेटाइट सोपस्टोन खनिज पाया जाता है, वह बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा मुंगेर। केरल राज्य के राजकीय उभयचर प्रतीक रूप में किसे नामित किया गया है, तो ऑप्शन ए बैगनी मेंढक। गाइस कुछ करेंगे साइंस के कुछ क्वेश्चन, जिसमें पहला है प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि, ऑप्शन सी अधिक दाब के कारण उबलते पानी का जो ताप है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे, तो ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है, ऑप्शन सी विद्युत मोटर। सबसे कम वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है, तो ऑप्शन डी बैगनी। आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि, मेन रीजन है ऑप्शन डी वातावरण में वायु कण सूर्य किरणें विकिरणित करते हैं। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है, तो ऑप्शन सी नाइट्रोजन एवं नियॉन।
रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या होता है? तो सिंदूर जो होता है ऑप्शन सी मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। अगला है गैसोहाल है, तो गैसोहाल क्या होता है? तो गैसोहाल है ऑप्शन ए एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल। निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सी गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन बी ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है, तो ऑप्शन डी निथारकर। निम्नांकित में से कौन एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए रेशेदार कांच। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? तो ऑप्शन डी क्रोमियम और निकल। जल के लिए पीएच मान होता है, तो जल के लिए पीएच मान कितना होना चाहिए? लगभग 7। पानी की स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? तो ऑप्शन ए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट। कैल्शियम मैग्नीशियम। भोजन विषाक्तता का कारण होता है, तो भोजन विषाक्तता का कारण क्या होता है? ऑप्शन बी सैल्मोनेला बैसिलाई। थैलेसीमिया के रोगी में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हीमोग्लोबिन। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायलिस्टिक होता है, तो स्वस्थ मनुष्य का कितना होता है? ऑप्शन ए 120 हाई होता है और बटे 80 जो होता है वो लो होता है। दंत क्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणु बा। ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार। शीत भंडारों में फलों तथा साग सब्जियों का अपघटन। ऑप्शन डी धीमा हो जाता है। अगला है पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ऑप्शन डी ना तो जंतु जीवाश्म का, ना शैवाल का, ना ही फफूंदी का, तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला है HIV एड्स रोग नहीं फैलता है, तो ऑप्शन सी मच्छर के काटने से। अगला है निम्नलिखित में से किसमें सुमेल है? सही वाला बताना है। ऑप्शन बी पीलिया जो है वो यकृत को प्रभावित करता है, और मोतियाबिंद के द्वारा अगर देखा जाए तो ये आंखें प्रभावित करती है मोतियाबिंद। और टाइफाइड जो है, टाइफाइड जो प्रभावित करता है वो आंतों को करता है, आंत। टाइफाइड के लिए हो जाएगा आंत। और निमोनिया जो प्रभावित करता है वो करता है फेफड़ों को, फेफड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन है सोडियम। बाकी के हैं जैसे कि पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये तीनों आपके आवश्यक हैं पौधे के विकास के लिए। कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? तो उसका वेग एक समान हो सकता है। रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं। ऑप्शन सी आयनोस्फीयर पर, आयनोमंडल पर। अगला है शरीर के साथ संपर्क में आने पर स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह। ऑप्शन सी अत्यंत बाष्पशील है इसलिए। एथिलीन जब पोटेशियम परमैंगनेट के तनु क्षारीय विलयन के साथ क्रिया करती है तो क्या बनाती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकॉल बनाती है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए अबटू या कह सकते हैं थायराइड। अगला है इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? तो इंसुलिन का आविष्कार किया था एफ वेंटिंग ने। कुछ और क्वेश्चन करेंगे जिसमें पहला है भारत का संविधान जो है ये कब लागू हुआ था? तो देखिए भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था
ऑप्शन सी लोथल, जो कि आपका पड़ता है गुजरात। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शन बी वेटिकन सिटी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन बी विनोबा भावे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945। अवरक्त किरणें इंफ्रारेड रेस क्या हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। डायनेमो परिवर्तित करता है, तो डायनेमो क्या परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। अगला है, गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है, तो गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाई जाती है? मीथेन, CH4। निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा जंतु संघ है? ऑप्शन ए आर्थ्रोपोडा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा आपका दिया हुआ है 6। HCF दो संख्याओं का कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। और LCM मतलब लासा जो दिया हुआ है वो 108 दिया हुआ है। और एक संख्या ए बराबर मान लेते हैं 12 है, तो दूसरी संख्या बतानी है। तो देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? A/B = HCF × LCM। इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू हमें पता है 12 है, बी की वैल्यू बतानी है, और HCF कितना है? 6, LCM कितना है? 108। 12 से काटेंगे, 12 नीमा 108, तो बी बराबर कितना हो जाएगा? 9 छाक 54। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एक मोटर 9 सेकेंड में 100 मीटर चलती है, टाइम आपका टी बराबर है 9 सेकेंड, और दूरी डी बराबर कितनी है? 100 मीटर। तो इसकी चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 100। समय कितना है? 9 सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 दूनी 18, 2 ये हो जाएगा, 5 से ये काटेंगे, तो एस बराबर कितना हो जाएगा? 20 × 2, मतलब आपका आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, यदि x - 1/x = 5, तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी? तो हमें पता है x - 1/x = 5 है, तो हमें x² + 1/x² बताना है। तो दोनों पक्षों का हम लोग क्या कर देंगे? दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे। तो a - b का होल स्क्वायर ये होगा, तो x² ये हो जाएगा प्लस 1/x², -2ab, तो x से x कट जाएगा तो बचेगा 2, = आपका आ जाएगा 25। तो आपका x² + 1/x² = 25 + 2, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 27। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 4x + 5y = 14 तथा x - 5y = 16, तो x और y के मान बताने हैं। तो लिख देते हैं 4x + 5y = 14। सेकेंड समीकरण है x - 5y, तो इस सेकेंड समीकरण में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों पक्षों में, तो ये हो जाएगा 4x - 20y = 16 पंजे 80 हो जाएगा आपका। ओके गाइस, तो यहाँ से या आप ऐसे ही कर सकते हैं, दोनों समीकरण को पहले लिख लेते हैं। 4x + 5y = 14, और दूसरा समीकरण क्या है? x - 5y = 16। तो 5y से 5y कटा, तो 5x = कितना हो जाएगा? 16 और 14 कितना होता है? 30। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। अब x की वैल्यू पुट कर देंगे सेकंड समीकरण में, तो 6 - 5y = 16। तो 5y = क्या हो जाएगा? माइनस का 5y = 16 - 6 मतलब 10। तो ये काटेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2, मतलब 6, -2। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला ये संख्याएं दी हुई हैं, इनकी माध्यिका बतानी है। तो इन सभी संख्याओं को सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे, मतलब छोटे से बड़े। तो सबसे छोटी संख्या आपकी हो जाएगी 31, फिर हो जाएगी 53, फिर हो जाएगी 55, फिर हो जाएगी 56, और फिर हो जाएगी 59, फिर हो जाएगी 61, फिर 69। अब संख्याओं की संख्या देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 7, मतलब विषम है। तब विषम के लिए माध्यिका क्या हो जाएगी? n + 1/2वें पद का मान। n कितना है? 7, तो 7 7 + 1/2 बे पद का मान, तो मतलब 8/2 चौथे पद का मान। तो चौथे पद पर क्या आ रहा है? 56। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी
इज राइट आंसर। अगला एक यानी दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात है R1/R2 कितना है 4:5 या 4/5। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो क्षेत्रफल पहले के लिए क्या हो जाएगा πr1², दूसरे के लिए हो जाएगा πr2² इक्वल टू 4/5। तो नहीं रखेंगे तो पाई से पाई कटेगा, तो R1 की वैल्यू है 4, R2 की वैल्यू है 5, तो 4/5 का होल स्क्वायर कर देंगे, मतलब 16:25 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन है इज राइट आंसर। आज का लास्ट है, यदि एक बेलन की त्रिज्या पाई तथा पाई नहीं होगी, यहाँ पर आर मान लीजिएगा, और ऊंचाई h है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये होता है 2πr और दूसरे कोष्टक में h+r। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।